जी हाँ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और वो बारिश की भेंट चढ़ता चला जा रहा है। पहला दिन एक भी बॉल नहीं खेली गई और दिन रद्द हो जाता है, एक भी बॉल नहीं खेली जाती है। दूसरे दिन रुक रुक कर बारिश होती है, खराब रोशनी की वजह से खेल को जल्दी समाप्त करना पड़ता है। तीसरा दिन जब आता है उसके बाद भी यही हालत रहती है। आज चौथा दिन और अभी तक कोई भी बॉल नहीं फेंकी गई है। लगातार वहाँ बारिश हो रही है, आज पूरे दिन बारिश होने का अनुमान है। तभी हम लोग कह रहे हैं आप बारिश ना की जाए। इन सब पे चर्चा करेंगे, हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र सिंह जुड़े हुए। नरेंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू विशाल। नरेंद्र भाई, मैच अच्छा चल रहा था, 2 विकेट कल गिर चुके थे, 116 रन न्यूजीलैंड पीछे है। लेकिन एक अच्छी बात थी, 2 लेफ्ट हैंडर आउट हो चुके हैं और एक स्पिनर ने विकेट लिया, एक मीडियम पेसर ने विकेट लिया। ये भी एक अच्छा साइन था। लेकिन सबसे खराब साइन बारिश का है, जिसकी भेंट ये फाइनल लगभग चढ़ गया है। देखिए, सबसे पहले विशाल, मैं थोड़ा सा जो प्रीवियसली इंडिया ने बैटिंग करी उसके बारे में बात करना चाहूंगा कि देखिए, हम सबको ये कंडीशन के बारे में मालूम था कि यहाँ विकेट में जो है लेटरल मूवमेंट होता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कन्वेंशनल स्विंग होती है। मतलब जो बॉलर जिस दिशा में स्पिन को बॉल रखता है उस दिशा में बॉल को उसका स्विंग होता है, चाहे वो आउटस्विंग की पोजीशन हो या इन स्विंग की सेम पोजीशन हो। इसमें यहाँ की विकेटों में रिवर्स स्विंग नहीं होता है। तो हमारे खिलाड़ियों ने एक बहुत बड़ी गलती करी है, बॉल के ऊपर बहुत जल्दी जा रहे थे और बैट जो है आपकी पैर की लाइन से बहुत आगे हो रहा था, जिससे कि बार बार एजेस लग रहे थे। और वहीं पर अगर न्यूजीलैंड की बात करी जाए, उन्होंने एक सॉलिड शुरुआत करी, बॉडी के क्लोज बैट रखते थे और लेट खेलते थे। जिस तरह ऋषभ पंत ने एक इमैच्योर शॉट खेला और पुजारा जो कि इतना सेटल होने के बाद उन्होंने गेंद की ऊंचाई को नहीं समझा। तो यहाँ पे कुछ एक लैप्सेस ऐसे थे, कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा बल्लेबाजों का और होना चाहिए था, वहां पे रुकना था और लेट खेलना था और क्रीज का यूज करना चाहिए। शुभमान गिल भी, अब कहा जाए देखा जाए तो सभी बैट्समैनों ने विकेट पर थोड़ा टाइम बिताया लेकिन एडजस्ट नहीं कर पाए। तो वहीं पे अगर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को देखा जाए, उन्होंने सूझबूझ का परिचय दिया। अब मान लीजिए ये 200 रन का लक्ष्य न्यूजीलैंड को मिलता है, कहीं ना कहीं इनके 100 रन बन चुके हैं और 2 विकेट हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि न्यूजीलैंड का थोड़ा सा अपर हैंड है। सेकंड इनिंग जब इंडिया की बैटिंग आएगी, क्योंकि देखिए छठा दिन रखा गया है और अगर एक दिन भी या 2 दिन भी मैच हो गया तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए काफी ये घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल स्टेज में है। क्योंकि ये विकेटों में क्या होता है कि ये बॉल जो है लास्ट डे तक स्विंग करता है। स्पिन की तो हम कह नहीं सकते हैं कि उसमें कितने क्रैक आएंगे। आपसे चर्चा करेंगे, आपने अच्छी बात कही, स्विंग की बात कही। और भारतीय गेंदबाज जब बॉल कर रहे थे तब भी कुछ और देखने को मिला ग्राउंड में। अब बने रहे नरेंद्र भाई हम लोगों के साथ। हम लोग बात कर रहे हैं अब बारिश ना की जाए, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सबको बेसब्री से इंतजार था, लेकिन इस बारिश ने कहीं ना कहीं वो मजा किरकिरा कर दिया। यार रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पापा को, मम्मी को, दादा को, दादी को, चाचा को, चाची को, मामा को, मामी को, कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। सब्जी वाले अंकल को, टैक्सी वाले भैया को, हर गांव और शहर को, प्रदेश के सारे लोगों को कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। कोरोना का हो खेल खत्म, खुल के जिए भविष्य में हम, आओ सब ये ले कसम, आओ सब ये ले कसम, कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। हर कोई हरदम मास्क लगाए, 2 गज की दूरी निभाए, हाथ धोकर सफाई अपनाए, कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। चलो टीका जीत का लगवाएं, कोरोना को हराएं। पूरे प्रदेश में निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिक मुफ्त टीका लगवा रहे हैं। आप भी cowin.gov.in पर या जन सुविधा केंद्रों पर पंजीकरण करवाएं। शीघ्र ही टीका लगवाएं, सुरक्षा कवच बनाएं, लगवाएं टीका जीत का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टेस्ट के 144 साल के इतिहास में पहली बार टेस्ट चैंपियनशिप हो रही। इंग्लैंड में इसको कराना अच्छा समझा गया था, लेकिन वहां का फोरकास्ट
इस फाइनल के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। इसी पर चर्चा कर रहे थे नरेंद्र सिंह हमारे साथ बने हुए क्रिकेट एक्सपर्ट। नरेंद्र भाई, स्विंग की आपने बात करी, टिम साउथी, बोल्ट, जेमिसन सबको स्विंग मिला। भारतीय गेंदबाज ईशांत शर्मा स्विंग उतना नहीं मिला। वही काम बुमराह नहीं कर पाए। शमी अहमद के भी एक आध ओवर मैंने देखे तो वो इतने ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुए। लेकिन अश्विन को जब बॉल दी गई तो जो एयर ड्रिफ्ट करने की बात कही जा रही थी कि बहुत तेज एयर में ड्रिफ्ट कराते हैं, जो उनको विकेट की ज़रूरत नहीं मिलती, कि बहुत टर्निंग ट्रैक उनको नहीं चाहिए, लेकिन जो ड्रिफ्ट करा रहे थे उससे उन्हें काफ़ी फायदा मिला। देखिए क्या होता है कि जब हम लंबे समय तक सब कॉन्टिनेंट्स में खेलते हैं, इंडिया में खेलते हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, और इस तरह की जो विकेटें होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि खिलाड़ी जो है वहां पे उनको स्विंग नहीं मिलता है, तो वो बॉल के साथ काफी कुछ कहीं ना कहीं हरकत करते हैं, या रिवर्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, या बॉल को हिट करने की कोशिश करते हैं। तो वही थोड़ी सी मुझे ऐसा लगा कि बॉलिंग में भी कहीं ना कहीं टेम्परामेंट होता है कि बॉल रिलीज करना, टीम को अपराइट करके ऊपर बॉल को ड्राइव कराना, ड्राइविंग लाइन पे रखना। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो हम कह सकते हैं कि गेंदबाजों को बॉल थोड़ा सा इनको टेम्परामेंट इनका टेस्ट करना चाहिए था। बॉल उसी कॉरिडोर में रखना चाहिए जहां पे बॉल स्लिप गली पे जा सके। जहां तक टीम साउदी, बोल्ट और जेमिसन की हम बात करें, इन खिलाड़ियों ने बॉल ऊपर रखा और बैट्समैन का टेम्परामेंट टेस्ट किया। देखिए सबने 28, 30, 25 रन, और रहाणे और कोहली ने तो एक बहुत अच्छी अपनी इनिंग बिल्ड भी करी थी। वहां पे थोड़ा सा कह सकते हैं कि खिलाड़ियों को और टेम्परामेंट दिखाते तो ये 300 प्लस का आंकड़ा छू जाते। अब जहां तक और इनके बन चुके हैं और सरन थोड़ा पीछे हैं, तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जो है अपनी एक अच्छी तैयारी से उतरी है। लेकिन अब जब कभी भी बॉलिंग इस तरह से आए तो इनको चार्ज करना चाहिए, अटैक करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बॉलर को खिलाना चाहिए, और कहीं ना कहीं जितने भी बैट्समैन हैं उनको थोड़ा ओपन करना चाहिए। क्या होता है कि हमारे जितने बल्लेबाज थे स्पिन के चक्कर में क्या हो रहे थे, उन एक्सपोज हो रहे थे, वो खुल जा रहे थे, जिससे कि कहीं ना कहीं बाहरी किनारा एज लग रहा था। और ये जितने भी बैट्समैन हैं ये क्लोज टू द बॉडी खेलते हैं, लेट खेलते हैं, तो इनको अब सेकंड इनिंग में अगर इंडिया की बैटिंग आती है तो सूझबूझ का परिचय देना पड़ेगा। अगर इस तरह की बल्लेबाजी इन्होंने फर्स्ट इनिंग में जिस पर करी है तो मुझे लगता है कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो कोहली एक हमारे लिए बड़ा अच्छा साइन है कि वो इस इनिंग में काफी अच्छे दिख रहे थे, अच्छे टच में दिख रहे थे, और कहा जा सकता है कि इंडियन टीम में जितनों में ने भी बैटिंग करी है उनमें वो सॉलिड दिखाई दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पंत, शुभमन गिल, रहाणे, टॉप ऑर्डर के पुजारा, इनको थोड़ा सूझबूझ का परिचय देना पड़ेगा। सेकंड इनिंग अगर बारिश का नहीं व्यवधान नहीं होता है तो थोड़ा सा इनको और थोड़ा सा कंसोलिडेट करना पड़ेगा। होना चाहिए कि इनको सस्ते में एक मेरा सवाल और भी है। देखिए न्यूजीलैंड के पास एक अपर हैंड ये है कि वो इंग्लैंड में अभी सीरीज खेल रहा था, नरेंद्र भाई, और लीड मिल गई। बिल्कुल वही मैं भी कह रहा हूं, लीड वाली बात आपने कही ना, मैं वही मैं भी कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से अभी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेल रही थी ना न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड को अपर हैंड यही मिला है, ड्यूक बॉल से जो अपर हैंड उन्हें मिला है वो यही मिला है कि उनको थोड़ा ज़्यादा पता था। ड्यूक बॉल से अश्विन ने भी काउंटी खेला है, ईशांत शर्मा ने भी काउंटी खेला है, पुजारा ने भी खेला, हनुमा विहारी इस टीम में नहीं है लेकिन वो भी काउंटी खेल चुके हैं, अजिंक्य रहाणे भी खेल चुके हैं। फ़ायदा ड्यूक बॉल से उन्हें यह मिला कि वो खेलते आ रहे थे, उन्होंने समझा कि ऊपर खिलाना है, क्योंकि इसकी जो ग्रिप होती है बहुत माइनर सी उभरी हुई होती है। कुकुबूरा और एसजी टेस्ट को हटा दें, ऊपर ना खिलाने की वजह से और कोई बाउंसर पे विकेट ही नहीं गिरा भारतीय टीम का, सिर्फ अगर आप ऊपर खिलाइए। अश्विन ने वही किया, जब आपने ऊपर खिलाया तो आपको 2 विकेट मिले, लेकिन आप रफ्तार के साथ आप विकेट टू विकेट ऊपर खिलाते तो शायद वो एज लग के पीछे ये 2 की जगह 4 विकेट होते। लेकिन एक बात मैं आपकी वाली बात भी कर रहा हूँ ना कि इन लोग को बड़ा केन विलियमसन और दूसरे जो बल्लेबाज हैं, ऐसा नहीं कि केन विलियमसन आउट नहीं हो सकते, रॉस टेलर, ये दोनों आउट हो सकते हैं। ऐसा नहीं लगा कल केन विलियमसन आते ही उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की हो, बैटिंग कोई अच्छी नहीं है, उनके जो चोट का इफेक्ट है वो साफ दिख रहा है, वो बॉटम हैंड बार बार उनका छूट रहा है, क्योंकि उनके अभी भी इंजेक्शन लगा के वो मैच खेल जरूर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से फिट नहीं है। भारतीय टीम को सिर्फ ऊपर बॉल खिलाना होगा जिससे भारतीय टीम के गेंदबाजों को स्लिप पे और गली पे कैरी करा सके। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ अभी देखा जाए न्यूजीलैंड की बैटिंग में लैथम और कन्वे, ये दोनों सेट बैट्समैन हैं, वो आउट हो चुके हैं, पर दोनों खिलाड़ी अभी नए हैं। और जहां तक कि जो 12 रन बनाए हैं सैकिल बॉले विलियमसन ने खेली है, लेकिन ये जाएंगे दोबारा तो फिर कहीं ना कहीं ये इनको सेटल होने में टाइम लगेगा। तो ये एक अच्छी चीज है कि अगर दोबारा ये बैटिंग करके लिए आते हैं, इनको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। उसी में अगर ये जो आपने बातें बोली है कि विद द स्टम्प्स बॉल डालें
बैट्समैन को ऊपर खिलाएं। तो ऊपर खिलाने से जो ज्यादातर क्या होता है कि बैट्समैन को खिलना पड़ता है, आगे जाना पड़ता है। वहां कंडीशनल स्विंग जब होती है, जो बॉल जिस दिशा में स्विंग पोजीशन होती है वहां पे उसी दिशा में बॉल चली जाती है आफ्टर बॉल स्विंग करके, तो वो कहीं ना कहीं अपनी जगह चेंज करती है बॉल, तो वहां पे एडजस्ट लगने का चांस होता है और वहीं पे अगर वो बॉल ही तो बॉल बाहर निकलती है और वही बॉल जो है अंदर बॉल जब आती है तो बैट पैड के बीच में गैप बनता है और अगर वो लेट स्विंग होती है तो वो कहीं ना कहीं पैडों में हो जाती है, जैसा कि विराट कोहली आउट हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अब इनको जब जब ये इनकी बॉलिंग शुरू होगी इंडिया की, तो इनको थोड़ी रणनीति ये बनानी पड़ेगी कि टीम पोजीशन को अपराइट रखना है और ज्यादा से ज्यादा बॉल जो है बॉलर को मजबूर करना है कि बैट लगाएं। अगर विकेट देंगे, थोड़ा पीछे रखेंगे, ऑप्शन में बाहर रखेंगे तो टाइम मिलेगा, आप बैकफुट पे खेल सकते हैं। तो यहाँ पे अब इनको क्या करना है कि ये सोचे कि अब 100 रन के अंदर हमें 8 विकेट निकालनी है, 2 ऊपर के साथ बैट्समैन आउट हो चुके हैं और 2 बिल्कुल जो है बैट्समैन अब क्रीज पर नए आए हैं। थोड़ा 1-2 विकेट कम अंतराल के बीच में करेंगे तो ये प्रेशर डाला जा सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगे थोड़ा सा 2 दिन बारिश ना हो तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रिजल्ट भी इस मैच में दिख सकता है। बिल्कुल रिजल्ट, मुझे लगता है रिजल्ट आना भी चाहिए क्योंकि इतना अभी मैच पीछे नहीं गया, जो रिजर्व दिन है वो आ गया है खेल में। आप बने रहिए नरेंद्र भाई हम लोगों के साथ। बारिश की वजह से कहीं ना कहीं बॉलिंग में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को ज्यादा स्विंग मिल रहा था, भारतीय गेंदबाजों को अब इतना स्विंग नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत कारगर बॉलिंग हो रही है। इसलिए चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की सेवा में रहे अब ये वचन करते हैं हम। ना कोई अब पिछड़ा रहे, ना कोई अब वंचित यहाँ, निष्काम सेवा हम करें अब मन में प्रण करते हैं हम, अब मन में प्रण करते हैं हम। गौरव धरा है देवभूमि ये कसम खाते हैं हम, संकल्प से हर सिद्धि तक न मेरे कभी डिगे कदम, न मेरे कभी रुके कदम। सेवा, समर्पण और विश्वास के 100 दिन, जनता के द्वार, तीरथ सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र सिंह के पास। नरेंद्र भाई, एक कहते हैं ना कि भारतीय टीम ओवर एक्साइटेड नहीं थी, वो बहुत कूल और बहुत अच्छे से सब चीज़ कर रही। 217 रन जरूर बनाए हम लोगों ने, लेकिन विकेट थोड़ा उस टाइम वैसा चल रहा था, स्विंग बहुत हो रही थी। लेकिन एक चीज़ सीखनी चाहिए हमें न्यूजीलैंड के गेंदबाजों से कि आप ऊपर खिला के भी विकेट ले सकते हैं। आज जितने विकेट भारतीय टीम के गिरे सब ऊपर। ईशांत शर्मा ने एक बॉल उस स्पेल का ऊपर डाला और उन्हें भी विकेट मिला। ये सारे बॉलरों को इसी रणनीति से काम करना चाहिए। क्या होता है कि एक होता है उसको ये किस टाइम पे इस विकेट पे कितना की बॉल डालनी है। उन खिलाड़ियों ने उस कंडीशंस को बहुत अच्छा यूज किया और जो ग्रास और हैवी एटमॉस्फेयर था, जो वहां पे कंडीशंस थी, उसके मुताबिक उन्होंने बॉल को हिट नहीं किया। उन्होंने बॉल को रिलीज किया और बैट्समैन को टेम्प्ट किया है कि आप बल्ला लगाइए, आप बैट को हैंग करिए। क्या होता है कि जब आपका बैट बॉडी से दूर जाता है तो वो हैंग करता है, और जब बॉडी के पास खेलते हैं तो आपका बॉडी मास साथ में होता है, तो आप ज्यादा कंट्रोल्ड रहते हैं। अगर आप पुराने हमारे जो बल्लेबाज हैं, मैं सुनील गावस्कर जी का बहुत जबरदस्त फैन हूँ, सचिन तेंदुलकर और वीरियस लक्ष्मण, गांगुली, राहुल द्रविड़, ये बॉडी के इतना क्लोज खेलते हैं, चाहे जितना मर्जी विकेट में स्विंग हो रहा हो, कांटा बदल रहा हो, ये बिल्कुल बैट आगे नहीं ले जाते थे। और वहां पे क्या हुआ, हो सकता है कि पैराडाइज विकेटों पे बैटिंग करने की आदत है, बिल्कुल कंडीशंस हम लोगों को ऐसी मिलती है, टपाटप बहुत दूर से मारते हैं लॉन्ग लीवर यूज करके,
कहीं का भी बॉल आ जाता है। तो ऐसे में इनको गियर चेंज करना था। और मैं थोड़ी तारीफ भी ये करूंगा कि शुभमान गिल हुए, रहाणे हुए, कोहली हुए, सभी ने रन बनाए, लेकिन क्या था कि टेम्परामेंट वाली बात थी कि हमें लंबे समय तक इस विकेटों पे अपना धैर्य का परिचय, अगर ये थोड़ा सा लंबा रुकते तो आप देखिए 1.5-2 दिन का टाइम निकल जाता है। टेस्ट में टाइम निकालना भी एक बहुत बड़ी बात, अच्छी बात होती है। आप ज्यादा टाइम विकेट पे बताएंगे तो टाइम भी निकलेगा, प्लस आपके रन बनेंगे। तो आपने बहुत जल्दी अपनी विकेटें भी दे दी और रन भी 200 बने। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि 100 रन जो अभी इंडिया आगे है, लीड ली हुई है, वो एक कहीं ना कहीं ऐसा ब्रेक थ्रू चाहिए, 2 विकेटों का, 1-2 विकेट एक साथ गिरे तो हम वापस मैच में कम बैक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इंडिया की बैटिंग दोबारा आएगी, तो वहां पे जो हमने प्रीवियस गलती करी है और प्रेजेंट सिचुएशन में जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने गलती नहीं करी है, बल्ला फेंका नहीं है, पास रखा है, बॉडी का जो मास होता है वो पीछे रखा है, जिससे काफी हमारे कंट्रोल में रहता है। तो यही एक कह सकते हैं कि गुरु मंत्र है खिलाड़ियों को कि उसको थ्रो ना करें। तो देखिए कितना बड़ा बैटिंग करेंगे नेक्स्ट इनिंग में। जैसे कि आपने कहा ना वेट को पीछे रखे, अगर वेट आगे आएगा आप बॉल पर आगे जाएंगे फोर्सली तो वो निक लगकर पीछे कीपर और 3-4 स्लिप जितनी भी लगी वहां पर आप आउट हो सकते हैं। आप बैकफुट पे आकर डिफेंस कर सकते हैं, आपके पास टाइम होता है, आपको अपने वेट को पीछे रखना होगा। और ये अश्विन ने एक शॉट मारा भी था तो वो स्लिप के ऊपर से चला गया, लेकिन उसके बाद वो भी जिस तरह से आउट हुए, सारे बल्लेबाजों को वो जो एक टप्पा बनाते हैं ना बॉल डालने के लिए, सबको वहीं से आउट किया उन लोगों ने। हमें भी इसी रणनीति पे काम करना चाहिए। उन्होंने काफ़ी स्टडी की थी, वो अश्विन के लिए अभी भी प्रिपेयर नहीं है, अश्विन जडेजा के लिए अभी भी प्रिपेयर नहीं है न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि कल जैसे खेल रहे थे वो मौसम का फ़ायदा, हवा का फ़ायदा, वो सारी चीज़ों को मिक्सचर करके अपनी बॉल फेंक रहे थे। उन्हें कहाँ पर एक्शन चेंज करना है, ये एक बड़ा अच्छा साइड उनके लिए कि वो एक्शन चेंज करने में माहिर है, वो अपने एक्शन में बदलाव जल्दी कर लेते हैं, बॉल कहाँ छुपानी कहाँ दिखानी है। ये अश्विन के पास एक प्लस पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए विशाल, होता क्या है कि जब स्पिनर जो क्वालिटी स्पिनर जो कंट्री के लिए इतने साल खेल रहे हैं और जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है, उनको फॉरेन विकेटों पे बॉल डालने का तजुर्बा हो चुका है। और जहां तक इंग्लिश प्लेयर, जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं स्पिन में, गेंदबाजी में दिक्कत होती है। क्या होता है कि उनका जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा सा, जो उनकी बैटिंग की फ्रेम होती है वो अकॉर्डिंग टू फास्ट बॉलिंग मीडियम प्रेशर के लिए ऊपर ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो मीडियम प्रेशर का बॉल जो है पीछे थोड़ा सा खेलना, लेट खेलना। इसमें क्या होता है कि कुछ बॉल क्विक भी डालते हैं, कुछ बॉल थोड़ा सा बाहर डालते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन कंडीशंस में बॉल ड्रिफ्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि बॉल को टर्न करा के फ्लोटर बॉल जो होता है, जो बॉल बाहर निकल जा रहा है, और जो आर्म के साथ लेफ्ट आर्म स्पिनर का बॉल जैसे अंदर आता है, तो इन चीजों में कहीं ना कहीं ये जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं ट्रैप हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अश्विन तो अपना जो कहीं ना कहीं अपनी क्रीज का कोना इसमें यूज करते हैं थोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र भाई हम लोगों से जुड़ने के लिए। हम लोग आज बात कर रहे थे अब बारिश ना की जाए, क्योंकि अब बारिश इतनी हो चुकी है कि बारिश अब रुक भी गई है, लेकिन वहाँ की आउटफील्ड इतनी ज़्यादा गीली है कि अभी भी वहाँ के पानी को निकालने में काफ़ी समय लग रहा है, जिसकी वजह से चौथे दिन का खेल अभी तक शुरू नहीं हो पाया। अभी देखना होगा कि आज मैच खेला जाता है या नहीं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।